संदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि नाम जप किया जाए, परंतु हमारे आप गुरुदेव, पहले सबसे पहले हमारे गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग क्या है ये जाना जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग को पकड़ा जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग तय हो जाता है। मूल सब में गुरुदेव की कृपा है। अब बोलिए। परंतु आपने पहले ज्ञान योग का साधन किया, अखंड रस प्राप्त किया। आपके वचनों में भी आया है कि पहली ऐसी बात थी कि किसी प्रकार का भी चिंतन ना रह जाए, परंतु वृंदावन आने के बाद आप भक्ति के रस में चले। मैंने स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के मुख से सुना है कि जीवन मुक्त ही असली भक्ति का अधिकारी होता है। आप भी अखंड रस से भक्ति रस में गए। तो जिन साधकों की विशेषता अपनी बात ही करता हूँ, भोगों के चित्त पर संस्कार हैं, आपने अभी पूरा प्रवचन ठीक से सुना नहीं। किसका प्रश्न है? अभी सही सुना नहीं होगा। जैसे गाड़ी मुगल सराय से चलती है और इलाहाबाद होते हुए फिर यहाँ मथुरा स्टेशन आती है, तो आपको मुगल सराय से चढ़ना जरूरी है क्या? यहीं से मथुरा से चढ़ लो, निकल लो। समझ में आया कि नहीं? जिसके चित्त महाराज जी भोगों के संस्कार चढ़े हुए हैं। भैया अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं। लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है, एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अब जैसे आखिरी में आकर के राधा बाबा कहाँ टिके? राधा 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 नहीं टिके। बचपन से कितनी भारी उपासना, ऐसा साधन, अब आखिरी से इस अधम को क्या मिला? राधा राधा राधा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। अब आपको लग रहा है मेरा अंतःकरण विषयी है, मैं अपवित्र हूं, मैं ऐसा हूं। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं, अब उसमें घास उगाए, बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए, अब हमारा कहने का अधिकार नहीं होता। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लावें कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम है तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी। वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। सन्मुख होए जीव मुझ जब वहीं जन्म कोटि अघना से, तो आपको साधु संग मिल गया। आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीष मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ जानते नहीं, बस उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो डिब्बे में ज्यादा ताकत नहीं होती, ताकत होती इंजन में। इंजन में 2-4 लोग बैठते हैं और डिब्बे में 100, 70, 90 ऐसे बैठते हैं ना, और बड़ी ठसक से इंजन जाता वही डिब्बा चला जाता है। ये डिब्बा है आचार्य इष्ट, इसके इंजन हैं, उन्हीं के बल वो डिब्बे का कनेक्शन आचार्य गुरुदेव इष्ट में है। अब सैकड़ों को लाद के निकल जाएगा और कनेक्शन हट जाए
तो एक कदम डिब्बा नहीं चल सकता, समझ रहे ना। हमको मुगल सराय भागने की जरूरत नहीं, हमको जहां से डिब्बा मिला वहीं चढ़ बैठना है, गले पड़ जाला है, बस बात समझ ली। इंजन वो अपने आप पहुंचा दे। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। अगर ये तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा कि मुझे जीवन मुक्त होके फिर ऐसे ऐसे, तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि भगवान ने हमको तो घर बैठे सब परम कल्याण दे दिया। अगर मुझे सत्संग मिलने लगा, संत समागम मिलने लगा, और मुझे विश्वास है कि इन संत के वचन से, इन संत के संग से अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। और विश्वास न हो तो देखो, दुर्योधन को भगवान पर विश्वास नहीं, तो सामने भगवान है पर उसको कोई आनंद, कोई अनुभूति नहीं हो रही, जलन हो रही। तो विश्वास का विषय है। जैसे भगवान अपने संतों को जो कसते हैं, वो उनके लिए नहीं कसते, वो जगत मंगल के लिए कसते हैं, पक्का समझ लेना। उनकी तपस्या, उनकी जितेंद्रियता, उनको कष्ट पे कष्ट दे करके ऐसे घनीभूत बना देते हैं, अब जाओ हमारे जगत का मंगल करो। तो वो तुम्हें थोड़ी करना है, वो जो कह रहे हैं वही करना शुरू कर दो, तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि उनको कसा इसीलिए गया है कि सबको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सहज में बात बन जाए। तो सहज में आनंद लेना हमें आता नहीं। हम लोग कुछ ऐसे दिमाग के आदमी हैं कि खूब मेहनत करें, पसीना चुआवें, फिर थोड़ा कुछ मिले तो उस पर गर्व रहता है, और ऐसे फ्री अगर दे दे तो बात समझ में नहीं आती। एक संत सेवा में एक शिष्य जाता था, तो एक दिन उसने कहा, महाराज जी मेरे मन में एक कामना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा की थी कि मुझे कुछ मिले, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, आज हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमको दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज वो चीज देंगे जो जीवन में तुम्हारा परम मंगल कर देगी। बड़ा खुश हुआ, गंगा स्नान करके बैठा ला। देखो किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त बात है, अमूल्य है, महामहिम है, निश्चित तुम्हारा परम मंगल। बोले जी महाराज। बोले कहो राम। बोले राम, यही चीज। मन में आ गया, यार गुरु जी हमको तो उसका था कोई मतलब, कोई ऐसा हीरा जवाहरात, कोई मणि, कुछ ऐसा। बाहर निकला आश्रम से तो कुछ चरव आए थे, बोले भगत जी राम राम। गुरु जी कह रहे किसी से कहना नहीं है, तो चरवाहा भी बोल रहा है राम राम ऐसे। दूसरे दिन गया, बोला गुरु जी। हाँ, बोले हम समझ रहे हैं, नहीं एक प्रश्न था। बोले नहीं हम समझ, हमारा पहले काम करके आओ। वो झोली लाओ, झोली में उसमें हीरा था। बोले इसे लो, बाजार से बेचना है, इसे देना नहीं, केवल दाम तुम्हें नोट करके बताने हैं आकर के, जाओ पूरी बाजार में इसको दाम नोट कर। तो पहले सब्जी मंडी में गया, बोला गुरु जी ने दिया, इसके बदले में आप क्या देंगे? देखा कुछ चमक रहा है, अब सब्जी मंडी वाला क्या जाने। तो उसने कहा 2 किलो आलू ले लो या 1 किलो बैंगन ले लो। कागज में लिखा सब्जी मंडी में 2 किलो आलू 1 किलो बैंगन, इसका दाम। अब वहां से गया, तो ऐसे बनिया की दुकान में दिखाया, तो उसने देखा कि, फिर सामने देखा कि गरीब आदमी, कोई चमकीला पत्थर टाइप। बोले 1000 रुपया देंगे। 1000 रुपया। लगा यार वहां तो 2 किलो आलू, यहाँ 1000 रुपया। अब स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार ने देखा है तो हीरा, पर इस गरीब के पास कहां से आएगा। तो कहा 1 लाख रुपया देंगे, रख दो। 1 लाख रुपया। अब हिम्मत बनी, सबसे बड़े जौहरी के पास गया। तो उसने कहा भाई हमारी दुकान में जितने रुपए सोने की सामग्री सब चाहे तू ले जा, इसकी कीमत तो है ही नहीं, अमूल्य हीरा। अब आया, बोले गुरुदेव अमूल्य है। बोले कैसे जाना? तो उनका पहले पहले ऐसे गया सर। बोले अगर कह देता बेच जाओ तो तुम 2 किलो आलू लेकर के चले आते। असली बात तो जौहरी ने जाना ना। तो बेटा जो राम नाम है ना, वो कोई फकीर जानता है कि क्या है। तू अभी संसारिक वृत्ति का है, इसलिए तूने मेरे दिए हुए नाम पर महत्व नहीं किया। और लगा वही प्रश्न तू करना चाहता था। बोले हाँ गुरुजी, ये बात तो जानवर चराने वालों को भी बात है, पता है, जो आप हमसे कह रहे थे किसी से कहना नहीं। क्योंकि जब निकले तो बोले राम राम, और आप कह रहे थे किसी से कहना नहीं। बोले हाँ बेटा।
इसको कोई फकीर जानता है ये क्या वस्तु है। तो ऐसे ही जैसे संत जन अपने अनुभव बोल रहे हैं, आप राधा राधा आप ऐसे चलो। अब हमको लगता है कि ये तो इतना करके आए हैं तब इनको ऐसा मिला है, मतलब वो करना जरूरी नहीं, वो जो कह रहे हैं मान लो, तो बस वो जहां है वहीं तुम पहुंच जाओगे। क्यों? आप सरिस चाहें सब कीना, ये परम बात है। ये जरूरी नहीं, संतों को जो भगवान कसते हैं जगत मंगल के लिए, वो तुम्हारी कसौटी नहीं हो सकती। तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जब जान लिया कि ये संत हैं तो हम उनका बहुत जोर से पकड़ ऐसी करें कि उनकी जो बात निकले वो मान लो, वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। आज तक लाखों को संतों ने अपने वचन से भगवान से मिला दिया है, संतों के वचन से तो है। तो ये बात मानना, अगर हम बचपन में जैसे चले थे, हम अपने गुरुजी की बात ना मानते तो जीवन बर्बाद हो जाता। बात मानी तो वो क्रम से ऐसे, अब वो कैसे कसना चाहते थे, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, अब वो बात समझ में आ रही कि इसलिए कर नहीं। आप प्रश्न करते तो उत्तर कहां से आता, बिना अनुभव के उत्तर किस बात का। तो पूरे हर मार्ग में ऐसे कर, तो आप जहां से बोलो फटाक से उसका उत्तर आ गया, श्री जी उसका उत्तर दे रहे। तो अब आपको उत्तर देना है, आपको समाज प्रतिष्ठित बनाना है, तो आप दौड़िए। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो राधा राधा राधा। और सबसे बढ़िया बात भगवत प्राप्ति में होती अपने अंदर दैन्य आना। तो अपने अंदर, आपके अंदर ही है ही है कि मैं अंतःकरण मलिन हूं, नीच हूं, भला मुझे भगवत प्राप्ति कैसे, पक्का हो जाएगी। अगर ये आ जाए मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ऐसा ऐसा, तो पक्का नहीं होगी, क्योंकि अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो बच्चा फिर संशय किस बात का, हम जैसे हैं प्रभु के हैं। हमारी जो गंदगी हुई है वो भूल से हुई है, अब हम प्रभु की शरण में, वो करो सद्यते साधु समाना, भगवान कह रहे मैं उसे साधु बनाऊंगा। अब मुझे चिंता क्या है, मुझे अब चिंतन करना है, राधा राधा राधा। हमसे जितना बन सकता है नाम जप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रतिकूल कोई आचरण ना हो। अगर कोई आचरण ऐसा हमारे अंदर है तो आप महाराज मुझे बल दो कि मैं गंदा आचरण ना करूं, आपको राजी करना चाहता हूं। आप देखना आपके अंदर वो बल आ जाएगा। पर ये भक्ति है, सरस भाव से चलो। अब इसमें ज्यादा निगेटिव भाव लेकर के नहीं चला जाता है। इसमें रामायण में एक श्लोक पढ़ लिया था, पढ़ता हूँ तो उसका विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति और छाई, श्री अदसुख सनकाद। हाँ बच्चा सुनो देखो, विमल ज्ञान क्या है? जहाँ मेरी बुद्धि जैसा काम करते महाराज, मैं समझता हूँ बच्चा, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम राधा राधा या राम राम कृष्ण कृष्ण जप। उन्हीं गोस्वामी जी ने कहा है, मैं मेरी जीभ गर जाए जो मैं थोड़ा भी छुपा के रखूं, मेरे माई बाप दो आखर राम मां, इसी से सब प्राप्त हो गया है। तुम्हें जीवन मुक्तता चाहिए तो जीवन मुक्त हो जाओगे, विशुद्ध भक्ति चाहिए विशुद्ध भक्ति मिल जाएगी। देखो भगवान शंकर परम ज्ञानी होकर नाम जप करते कि नहीं, अस कई जपन लगे हरि नामा, आता नहीं रामायण में, जब वो ज्ञानी होकर नाम जप कर रहे हैं। सनकादि जी हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, तो तुम अज्ञानी होकर हरिशरणम कहने में क्यों परेशान हो रहे हो? सब ज्ञान आ जाएगा भैया। जब छत की बातें हो तब हमको सीढ़ी की बात देखनी है, क्योंकि उससे हमें चढ़ के जाना है। नाम ही साधन है, नाम ही परम सिद्धि है। तुम नाम जप करके देखो, अगर तुम्हारे अंदर विकास ना होने लगे, ज्ञान का प्रकाश ना होने लगे, प्रेम का, तब हमें बताना। पर पहले पाप नष्ट होने दो। कोई भी ऐसा महात्मा नाम हमें नाम लेके बताओ जो सिद्ध होने पर भी भजन न कर रहा हो। तो साधक होने पर हम तो भजन करेंगे तभी तो होगा। गोस्वामी जी की चौपाई नहीं पढ़ी क्या, वो दोहा बारी मथे घृत होए बर सिकताते बरते, इस पर क्यों नहीं आ रहे? मार घूम रहे हो अटारी अटारी में, अटारी में मत घूम, सीढ़ी में चल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा बचांस में हरिम भजंती नरा भवसागर तरंती थे। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत याद कर लो। राम नाम मणिदीप धर जी देवरी द्वार, तुलसी भीतर। तो कहां फंसे हो? केवल याद करके बोलना चाहते हो क्या? तो फिर चल देख कौन सा ज्ञान बकाया रह जाता है जो तेरे अंदर ना आ जाए, कौन सी ऐसी वृत्ति है जो तेरे अंदर न जागृत हो जाए। भाई भजन तो बच्चा करना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष क्या कर रहे हैं? आप हमें किसी भी सिद्ध का नाम लो,
कि वो भजन नहीं कर रहा, ऐसा बताओ हमें। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं। ज्ञान सिद्ध, भक्ति सिद्ध तो उनका स्वभाव ही बन जाता है, पर ज्ञान सिद्ध महापुरुष भी सनकादि बोध संपन्न हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सुखदेव जी 18,000 श्लोक भागवत के गान कर रहे हैं। तो जो महापुरुष जन कर रहे हैं, अगर हम करें तो वही महापुरुषों की स्थिति हमारे अंदर भी आ जाए। आप डाल डाल पात पात भागने की कोशिश करोगे तो शास्त्र रूपी जंगल में फंस जाओगे। मूल पकड़ो, प्रेम मूल यह नाम है। आप ये चौपाई पढ़े हो कि राम राम भी नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा। फिर क्या हुए? बोले ब्रह्म ऋषि कैसे भगवान के चरित्र भगवान के अवतार के पहले लिख दिए। ये विमल ज्ञान कहां से आया? राम राम। समझ लो, ये हम बहुत तुम्हें हर शास्त्र, हर संत, हर मार्ग के जहां जहां से सब शोध के बाद तुम्हें बता रहे। अब बच्चा ना समझोगे तो फिर अब ढूंढो विमल ज्ञान किस सरोवर में मिलता है। ढूंढो विमल ज्ञान कहाँ मिलता है, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। शुरू कर दो राधा 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 राधा, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो जो यहीं प्रकट हो जाए। यह अनुभव की बात कह रहे हैं, यहीं प्रकट हो जाए। पढ़ लिख करके यात्रा नहीं होती है। बोले यहां से 500 किलोमीटर दिल्ली है, ये है वो है वो, आप पहुंच गए क्या दिल्ली? मत पढ़ो, दिल्ली का मार्ग मिल गया और आप चलना शुरू कर दो, एक दिन पहुंच जाओगे। मार्ग है भगवन नाम जप चिंतन, अनन्य चेता सततम, यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ। अहम सुलभा भगवान कह रहे हैं। तो हमें नाम जप करना है, हमें चिंतन करना है। बच्चा जो सिद्ध हो गए उनका सतत चिंतन होता है, जो साधक हैं वो सतत चिंतन का अभ्यास करते हैं। नाम जप करो, ज्यादा इधर उधर शास्त्रों में भागने की कोशिश मत करो। मेडिकल स्टोर पूरा भरा है, लेकिन रोगी के अनुसार दवा सदगुरु देता है। अगर स्वयं मेडिकल स्टोर से लेके खाएगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो आजकल अपने लोग क्या मेडिकल स्टोर में खुद घुस करके दवा ढूंढ करके खाना चाहते हैं, तो हम सब परेशान घूम रहे हैं। और पहले क्या था? संत सदगुरुदेव के द्वारा दी हुई शास्त्र सम्मत सिद्धांत बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। अब संत सदगुरुदेव को केवल मान लिया है, पर चलेंगे हम अपने हिसाब से। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, सदगुरु है वैद्य। सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा और संयम यह न विषय के आशा, अभी सब काम बन जाए। अब आप मेडिकल स्टोर के बहुत ज्ञान नहीं हो, लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आप किस कोटि के मरीज हो, आपको औषधि कौन सी चाहिए, तो इसीलिए फिर लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। आपको गुरु पद पे आसन लिखा हुआ है, आपके वचन को अपने ऊपर शासन करने दे रहा हूँ। माँ अम्बा जी के मंदिर में सेवा